हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रीइंकार्नेट विलेनेस एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं लाना को, जो कि भागते हुए एल्फ्स की विलेज जा रही होती है। बट तभी हम देखते हैं कि सोल वहाँ पे आके उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ इतनी हरी में जल्दी से उस विलेज में मत जाइए, वरना कोई दिक्कत भी आ सकती है। बट हम देखते हैं कि लाना उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। बट तभी सोल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि वो फिर भी उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पे जो योमी होता है वो आ जाता है एंड वो सोल को धक्का दे देता है साइड में। एंड उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो उसको रोक रहे हो। एंड वो उससे कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम एक सर्वेंट हो और तुम्हें सर्वेंट की तरह ही रहना चाहिए। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो उससे कहता है कि वेल, मैं सर्वेंट जरूर हूँ, बट मेरा काम है कि मैं उनकी सोच को समझूं और उनको रोकने की कोशिश करूं, वरना कहीं उनकी जान खतरे में आ सकती है। बट हम देखते हैं कि जो यूमी होता है वो कहता है कि फिर भी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ। एंड हम देखते हैं कि यूमी लाना की तरफ भागने लगता है, तभी सोल भी उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो फाइनली उस एल्फ्स के विलेज में पहुंच जाती है, जहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वो एल्फ्स को ढूंढने लगती है कि कहाँ गए, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वो ये भी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सील टूट गया और वो वैम्पायर्स आज़ाद हो गए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसको रास्ते में जाने के बाद कुछ दूरी पे बहुत सारे एल्फ्स दिखते हैं, जिनको देख के वो कहती है कि चलो कम से कम तुम लोग तो ठीक हो। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो जितने भी एल्फ्स होते हैं वो ठीक नहीं होते, बल्कि वो सभी उस पर अटैक करने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि लाना उनसे जान बचा के भागने लगती है। बट रास्ते में काफ़ी सारे और भी एल्फ्स आ जाते हैं, जिसके बाद उसे उनसे फाइट करनी पड़ती है। बट तभी हम देखते हैं कि उसका जो भाई होता है वो भी वहीं पे आ रहा होता है, जिसके पीछे काफ़ी सारे एल्फ्स होते हैं, या कह सकते हैं वैम्पायर्स होते हैं, जो कि अब वैम्पायर बन चुके होते हैं एल्फ्स। एंड वो उस पर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो उसको बचाने की कोशिश करती है, बट तभी कुछ एल्फ्स उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर योमी आ जाता है, जो अपनी पावर से उनको बचाता है एंड साथ ही में अपनी मैजिक पावर से उन एल्फ्स को भी ख़त्म करता है। वहीं दूसरी ओर सोल भी वहाँ पे आकर अपनी तलवार की ताकत से सभी एल्फ्स को ख़त्म करने लगता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो यूमी होता है वो फाइनली बहुत ही कमाल के वे में उसको उठाता है, यानी कि लाना को उठाता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट निकलने की वजह से वो गिरने लगती है, बट फाइनली सोल उसको पकड़ लेता है। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो एल्फ्स होते हैं वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से ज़मीन पे गिरे होते हैं, बट फिर भी वो मर नहीं रहे होते, क्योंकि अब वो लोग एक वैम्पायर बन चुके हैं। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो यूमी होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि हमें इन एल्फ्स को बचाना होगा, बट फिर भी यहाँ से भागना भी होगा, क्योंकि अगर इन्होंने हमें काट लिया तो हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे शायद इन दोनों की हेल्प मांगनी चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो उन दोनों की हेल्प मांगती है। एंड जो यूमी होता है वो हेल्प के लिए हाँ कर देता है, और साथ में जो सोल होता है वो भी कहता है कि आप जो भी ऑर्डर करेंगी मैं उसे पूरा करूँगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उसकी एक टीम बन जाती है, एंड उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं उस वैम्पायर को ढूंढने के लिए। रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो कहती है कि हमें ओरिजिनल वैम्पायर को ढूंढना होगा, तभी ये सारे के सारे एल्फ ठीक होंगे। वहीं दूसरी ओर टॉबी जो यूमी होता है वो उन एल्फ से अपना पीछा छुड़ा रहा होता है अपने मैजिक से। एंड हम देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब लाना उन एल्फ से लड़ रही होती है तो वो सोचने लगती है कि क्या मुझे केवल इनसे लड़ना होगा, बट मुझे तो लगता है कि इनको इनसे लड़ने से अभी बढ़िया है कि मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो यूमी होता है वो भी कहता है कि फिलहाल हमें अपनी जान पे ध्यान देना चाहिए, वरना हम लोग भी इनकी तरह बन जाएंगे एंड इनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उन पे अटैक करते हैं एंड वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि जो लाना होती है और यूमी होते हैं वो सभी मिलकर लड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल सकें। बट वो लोग वहाँ से निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले, उन एल्फ्स की जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे एक एल्फ आता है जिसका नाम सुकूना होता है। एंड वो उन सभी को बचा के एक खाली से कह सकते हैं एक गुफा सी होती है उसके अंदर ले जाता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली बचने के बाद वो लोग पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि सुकूना उसे बताता है कि एक्चुअली एक दिन पहले जो विलेज का बैरियर है वो टूट गया और बहुत सारे वैम्पायर्स यहाँ पे आ गए और उन्होंने हमें काट लिया। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो योमी होता है वो कहता है कि क्या तुम लोग इमोर्टल हो, क्योंकि मैं तुम पे अटैक करता हूँ तो कुछ होता ही नहीं है। बट हम देखते हैं कि सुकूना बताता है कि वेल, वो वैम्पायर्स बन चुके हैं तो उन्हें हराने का एक अलग तरीका है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो सुकूना उनको कहीं ले जाने लगता है जहाँ पे कई सारे जो बचे हुए एल्फ्स हैं वो वहाँ पे कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का। एंड देखते हैं कि जब वो रास्ते में जाने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि जो वो वैम्पायर्स हैं वो कुहाना के ब्लड के ऊपर हैं, क्योंकि उसका ब्लड बिल्कुल प्योर है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो
लाना होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ कि सच में उसके ब्लड में इतनी पावर है कि वो वैम्पायर्स की जो जनरेशन है उसको अपग्रेड कर सकती है। एंड देन हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। बट फाइनली वो उठ के कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि जो तुम्हारा जो बॉस है यानी कि जो वैम्पायर्स का बॉस है वो कहाँ पे है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है यानी कि सुकूना वो बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि उस वैम्पायर के बॉस से लड़ सकें। बट तभी हम देखते हैं कि सोल उसके पीछे उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसे हार के बताना पड़ता है कि जो यहाँ पे विलेज में सबसे बड़ा मंदिर है वो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली जो सोल होता है वो उसको छोड़ देता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि सोल कहता है कि वेल अब हमें यहाँ से चलना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो इलाना होती है वो कहती है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये इसने कहा था कि ये मेरी मदद करेगा और ये इस तरीके से मदद कर रहा है इतने खूंखार वे में। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही उस तहखाने के थोड़ा अंदर जाते हैं, जो सुकूना होता है वो उनको एक मंदिर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसको एक तहखाने जैसे क्या कह सकते हैं, एक मंदिर सही होता है जिसके अंदर ले जाने के बाद वो उसके सामने उनके साथ बात करने लगता है और बताता है कि जब वो उन वैम्पायर्स ने उन एल्फ्स को काटा तो उनके बाद वो सभी एल्फ्स भी वैम्पायर में बदल गए और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बट मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। बट तभी हम देखते हैं कि इलाना उसको हौसला देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने काफ़ी मदद की है, तुम्हारी वजह से ये आज हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं और साथ ही में उस मंदिर तक भी पहुँच पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर जो वो एल्फ होता है उसके मन में पता नहीं क्या आता है, अचानक से वो वैम्पायर में बदल जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो इलियाना को काट लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका खून पीने के बाद उसको धक्का दे देता है बट सोल उसको बचा लेता है और साथ ही में जो वैम्पायर होता है वो योमी पे भी अटैक कर देता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम भी अब मेरी तरह वैम्पायर बनोगी और जब तुम ये वैम्पायर बनोगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। एंड हम देखते हैं कि वो उन लोगों को एक दरवाजे में कह सकते हैं उस तहखाने में बंद कर देता है और कहता है कि अब मेरा प्रॉमिस है कि तुम तब तक यहाँ पे रहोगी जब तक तुम वैम्पायर नहीं बन जाती और मेरे किंग यहाँ पे आएंगे तुमसे खुद मिलने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है अपनी मैजिक से। बट हम देखते हैं कि योमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो समझ जाता है कि अगर वो अपनी पूरी पावर भी लगाएगा तभी वो उसे खोल नहीं सकता। बट फिर भी वो कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो इलियाना होती है वो कहती है कि ये क्या हो गया, मुझे मुझे लगता है कि अब मैं भी वैम्पायर में बदल जाऊंगी और मुझे सोल को काटने से बचना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट तभी वो ये भी सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोल का दिमाग बदल जाए एंड वही मुझे मार डाले। एंड वो ये भी सोचने लगती है कि मुझे खुद भी बचना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी छड़ी को सोचने लगती है कि कहीं इस छड़ी में ऐसा कुछ ना हो जिससे मैं अपने आप को शांत कर सकूं। एंड हम देखते हैं कि वो उस छड़ी को उल्टा फुल्टा के देखने लगती है बट सोल को लगता है कि शायद वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। एंड हम देखते हैं कि सोल उसके उस छड़ी को छीन कर उसको नीचे ज़मीन पे लेटा देता है और कहता है कि तुम ये क्या करने वाली हो, क्या तुम अपने आप को ख़त्म करने वाली हो। बट हम देखते हैं कि जो इलियाना होती है वो समझ जाती है कि उसे ऐसा लगता है, शायद गलतफहमी होती है कि जो सोल है वो उसको ख़त्म करने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम वैम्पायर किंग को देखते हैं जो कि जैसे ये बात सुनता है कि सुकूना ने उस लियाना को काट लिया है, वो कहता है कि वेल अब मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है। एंड फाइनली वो कहता है कि लियाना मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो उससे कहता है कि लियाना आखिर आप ये क्या करने वाली थी। बट तभी हम देखते हैं कि लियाना उससे कहती है कि वेल मुझे अब समझ में आ चुका है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एंड हम देखते हैं लियाना को जिसका चेहरा देख के साफ पता चल रहा होता है कि अब वो एक वैम्पायर में बदल रही है। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुहाना का ब्लड। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।